सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा छठी में ज्यामिति या ज्योमेट्रिकल जो हमारी परिभाषाएं हैं, बिंदु, रेखाखंड, कोण आदि की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में समझाऊंगी। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है और इनको कॉपी में साथ साथ नोट करना है ताकि आप ऑफलाइन भी इनको अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं ज्यामिति क्या है। ज्यामिति या ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इंग्लिश में बोल देते हैं, ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ज्यामिति देखते क्या है। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्या जमा मिति अर्थात भूमि को मापना। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापना। वास्तव में यह एक ग्रीक या यूनानी शब्द है। तो यह किस भाषा का शब्द है? यह ग्रीक या यूनानी शब्द है। आपको एक तो ये चीज़ याद करनी है इसमें से कि यह किस भाषा का शब्द है, या ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। और दूसरी बात ये है इसमें याद करने योग्य कि ज्यामिति किन दो शब्दों के मेल से बना है, ज्या जमा मिति, और इसका अर्थ है भूमि को मापना। अर्थात इसके अंदर हम माप तोल के, जैसे कि कोई भूमि का टुकड़ा है 50 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा, इस तरह से उसके अंदर मापते हैं हम। और इसी तरह से हम अपने सवाल बनाते हैं। जैसे हम अपना किसी सवाल में त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई नापते हैं, या कोई कमरा बनाते हैं तब बोलते हैं कि 10 बाई 12 फुट का है। तो वो सब क्या होता है, ज्यामिति के अंदर ही आता है, ज्यामिति ज्योमेट्री के अंदर। अब हम देखते हैं कि बिंदु की परिभाषा क्या है, बिंदु क्या है। तो बिंदु ज्यामिति में एक सबसे छोटा सा चिन्ह है। यह एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। न तो यह इस तरह से लंबा होता है और न ये ऐसे मोटा मोटा होता है, न चौड़ाई होती है इसकी। ये तो सिर्फ एक ऐसे बिंदु होता है कि छोटा सा बिंदु होता है बिल्कुल। यह किसी नोकदार वस्तु से किसी सतह पर लगाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ इससे पेन से लगा रखा था, और जैसे यहाँ पेंसिल को इस तरह से टिका देंगे तो ये बन जाएगा बिंदु। तो बिंदु एक ऐसा छोटा सा चिन्ह होता है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। यह किसी नोकदार वस्तु से किसी सतह पर लगाया जाता है। जैसे कहीं पर भी ये, जैसे पेंसिल की नोक है, मैंने यहाँ टिकाई तो यहाँ पर ये बिंदु बन गया। तो पेंसिल की नोक या किसी भी वस्तु की नोक जिससे हम नोकदार वस्तु से ऐसे टिक करेंगे, अगर वो पतली होगी तो छोटा बिंदु बनेगा, थोड़ी वो मोटी होगी तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं? जब हम किसी कागज़ को मोड़ते हैं या किसी धागे को खींचते हैं तो हमें जिस आकृति का एहसास होता है उसे रेखा कहते हैं। बच्चों, जब आप किसी कागज़ को ऐसे कई बार आप कॉपी में से कागज़ को फाड़ लेते हो, जैसे मैंने ये कागज़ मोड़ लिया है, ऐसे पहले इसको इधर मोड़ा था फिर ऐसे मोड़ लिया है, तो ये मोड़ का निशान पड़ गया है इसके अंदर, कागज़ के अंदर देखो ये वैसे मोड़ का निशान पड़ गया है। तो ये निशान है, ये क्या कराता है हमें, एक रेखा का आभास कराता है। यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है ये। या फिर हम किसी धागे को ऐसे कस कर यूँ पकड़ लें, बिल्कुल टाइट पकड़ लें, तो क्या होगा, हमें एक आकृति का आभास होता है। वो आकृति क्या है? वो आकृति ये रेखा है। तो इस तरह से रेखा की केवल लंबाई होती है, यह दोनों तरफ से असीमित होती है, यानी कि इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। जैसे ए बी रेखा दोनों तरफ बढ़ाना है, इसके दोनों सिरों की तरफ तीर का निशान लगाया गया है। तीर का निशान अगर एक तरफ है तो उसको एक तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है और इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अब हम रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो रेखा भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, लेकिन रेखा असीमित होती है, उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रेखाखंड के बीच में दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, इसकी केवल लंबाई होती है, जैसे रेखा की केवल लंबाई होती है, दोनों समान हैं। इस विशेषता में रेखा और रेखाखंड दोनों ही समान हैं। यह दोनों ओर सीमित होता है
और रेखा क्या पढ़ी थी हमने, दोनों तरफ असीमित होती है, उसके दोनों सिरों पर क्या करते हैं हम, तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान अगर लगाया है तो यानी कि उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड सीमित होता है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि यहाँ ए बिंदु ले लिया और यहाँ ये बी बिंदु ले लिया गया, तो इन दोनों को मिला दिया तो ये इनके बीच की जो निश्चित दूरी है ये ए बी रेखाखंड है। तो ये भी रेखाखंड को हम ऐसे माप कर भी ले सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित दूरी होती है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड के प्रकार। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही तरह के प्रकार पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रकार पढ़ेंगे। तो रेखाखंड के प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं सरल रेखाखंड। सरल रेखाखंड बिल्कुल सीधा होता है, इस तरह से ये बिल्कुल सीधा रेखाखंड है, ये भी बिल्कुल सीधा रेखाखंड है। तो ये कहीं से भी ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है, न ही ये टेढ़ा रेखाखंड है। या इस तरह से धरती के समानांतर भी हो सकता है, जैसे हम कॉपी पर ऐसे लाइन लगाते हैं ना, स्केल को ऐसे रखकर, जैसे कि ये लाइन लगाई गई है, तो ये बिल्कुल सरल रेखाखंड है। और ये क्षितिज रेखाखंड है। क्षितिज और ऊर्ध्वाधर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और चाहे ये इस तरह से खड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये सीधा है, इसलिए इसको हम सरल रेखाखंड कहते हैं। तो अगला पार्ट है वक्र या टेढ़ा रेखाखंड। वक्र या टेढ़ा होता है बच्चों, जैसे कि सीढ़ी है हमारी, इस तरह से टेढ़ी होती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ लगा लें, दीवार के सहारे लगा लें, मान लीजिए ये दीवार है हमारी और इसके सहारे हमने ये यहाँ पर सीढ़ी लगाई है, ये यहाँ पर हमने ये सीढ़ी लगा दी। तो जो सीढ़ी ने जो ये रेखाखंड बनाया है, ये कौन सा रेखाखंड है, ये वक्र रेखाखंड है। वक्र या टेढ़ा रेखाखंड है बच्चों, टेढ़ा रेखाखंड है। और जो आपके पेन में स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग इस तरह से होता है, ये होता है ना इस तरह से, तो जो स्प्रिंग की आकृति होती है वो भी वक्र या टेढ़ा रेखाखंड ही होता है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में बिंदु, रेखा और रेखाखंड के बारे में सीखा। अगर आपको वीडियो में समझाया गया अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी चैनल पर आपको हिंदी मीडियम में कक्षा 8वीं और 6ठी के गणित के वीडियोस भी बिल्कुल सरल भाषा में मिलेंगे। आप एक बार उनको भी अवश्य देखना। अगर समझ में आपको आए तो फिर वहाँ पर पूरा सिलेबस धीरे धीरे हम डालेंगे। थैंक यू बच्चों।